विवाद पर संशय बरकरार है। नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि 11 जुलाई को जारी आदेश उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम के अनुसार है, इसलिए आयोग पंचायत राज अधिनियम के पालन के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम अपने चुनाव पर रोक नहीं लगाते हैं, केवल चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी सर्कुलर पर रोक लगाई गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। इस संबंध में चुनाव आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि पंचायत चुनाव पर रोक नहीं लगाई गई है। उत्तराखंड में जारी पंचायत चुनाव से संबंधित एक विवाद माननीय न्यायालय के सामने आया था कि जिन लोगों के नाम 2 मतदाता सूचियों में हैं या 2 से अधिक मतदाता सूचियों में हैं, क्या वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं या नहीं है। माननीय न्यायालय ने पाया था कि प्रथम दृष्टया वो योग्य नहीं हो सकते हैं। तो एक आदेश पारित हुआ था 11 जुलाई 2025 को। उससे एक स्थिति ये हो गई थी कि अब चुनाव प्रक्रिया आगे चलेगी या नहीं। तो इसलिए हमने तत्काल इस मामले में सुनवाई करते हुए उस आदेश का स्पष्टीकरण चाहा था, या उस आदेश को जो हमने उस रोक को हटाने का आग्रह किया था। अब माननीय न्यायालय के सामने हमने जब आग्रह किया कि इस मामले को आज सुना जाए, तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हमने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है, चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। तो इसलिए कोई स्थगन आदेश को वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है। अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तो वो कानून में प्राविधान है, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई होगी। वहीं आयोग के अन्य अधिवक्ता अरविंद वशिष्ठ के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव पर रोक नहीं लगी है और यदि किसी को शिकायत है तो उसकी सुनवाई होगी। इलेक्शन कमीशन की ओर से अर्जेंसी मेंशन करने पर मैटर राय लगा था। इस एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के सामने फाइल किए और हमारा जो अनुरोध कोर्ट के सामने था वो ये था कि 6 जुलाई के आदेश को स्टे कर जाने के प्रभाव से पूरा इलेक्शन की कार्रवाई स्टे न मानी जाए। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, मेंशन के दौरान ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन को स्टे नहीं मानिए और ये से इलेक्शन हमने स्टे नहीं किया है।